आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे अंधेरे और खौफनाक रहस्य पर बात करेंगे जिसे हाईवे 9 का रक्त पिपासु श्राप कहा जाता है। सच कहूं तो ये कोई आम किस्सा नहीं है। ये एक ऐसी दास्तान है जो सीधे रूह को कांपा देती है। तो चलिए सीधे इस मौत और खौफ के सफर में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ठंडे सुनसान पुलिस स्टेशन से। वहां इंस्पेक्टर राघव बैठे हैं और उनके हाथ कांप रहे हैं। अचानक क्या होता है कि कमरे की सारी लाइटें एक साथ झिलमिलाने लगती हैं और सामने रखा एक बंद टीवी स्क्रीन अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर सिर्फ दो चमकती हुई लाल आंखें दिखती हैं और एक ऐसी आवाज गूंजती है जो हड्डियों तक में ठंडक पैदा कर दे। आवाज कहती है, तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम्हारी बारी है। जरा सोचिए, जब किसी का सामना अचानक ऐसी किसी अदृश्य ताकत से हो तो वहां क्या खौफनाक मंजर बनेगा। अब देखिए, इस पूरे वाकये में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि गाड़ी के डैशकैम का जो वीडियो राघव देख रहे थे वो असंभव तरीके से उनकी आंखों के ठीक सामने बदल जाता है। पहले वीडियो में एक अर्नव नाम का शख्स था, पर अब उसमें खुद इंस्पेक्टर राघव हाईवे 9 पर खड़े दिखाई दे रहे हैं और उनके ठीक पीछे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी मुस्कुरा रही है। मतलब ये भयानक घटना साफ बताती है कि ये शक्ति समय और हालात को बिल्कुल अपने हिसाब से मोड़ सकती है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है। तो आखिर ये अनजानी शक्ति है क्या? यहां हम एक रक्ता पिशाचिनी की बात कर रहे हैं। दरअसल ये एक ऐसी पिशाचिनी या आत्मा होती है जिसका जन्म किसी बेहद क्रूर और अन्यायपूर्ण मौत से होता है। एक ऐसी बेचैन आत्मा जो बस अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। हम इस लोक कथा को आज एक तथ्य की तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस घटना की असली गहराई तक पहुंच सके। अब सवाल ये है कि आखिर ये श्राप शुरू कहां से हुआ। जरा इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। बात करीब 70 साल पहले 1950 के दशक की है। एक बेहद मासूम और खूबसूरत गांव की लड़की थी मायावती। कुछ दरिंदों ने बेहद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और उसका शव उसी हाईवे 9 के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ? 1980 के दशक से वहां लगातार लोगों के गायब होने का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया जो आज तक रुक नहीं पाया है। आज भी जब राघव इसकी जांच कर रहे हैं, ये मौत का खेल जारी है। ये पूरी कथा का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। एक तरफ देखिए वो मासूम मायावती हैं जिसके साथ घोर अन्याय हुआ, और दूसरी तरफ है माया, वो बदला लेने वाली खौफनाक शक्ति। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि कैसे समाज का एक अन्याय, एक अनसुलझा अपराध आगे चलकर एक ऐसी भयानक याद बन जाता है जो सदियों तक लोगों का खून चूसता रहता है। ये बस एक छलावा नहीं बल्कि एक सदियों पुराना गुस्सा है। और ध्यान दीजिए इन शब्दों पर, क्योंकि यही इस श्राप की असली बुनियाद है। मरते वक्त मायावती ने एक बेहद भयानक कसम खाई थी। उस दर्द और क्रोध को महसूस कीजिए। उसने कहा था, जिस तरह मेरा खून बहाया गया है, मैं हर उस इंसान का खून पीऊंगी जो इस रास्ते से गुजरेगा। ये कोई आम धमकी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक आत्मा का वो आखिरी क्रोध था जिसे मौत भी शांत नहीं कर पाई। आइए अब हाईवे 9 के उन डरावने नियमों को समझते हैं। इन खौफनाक शर्तों पर जरा गौर कीजिए। ये सारी अजीब घटनाएं हमेशा ठीक रात के 2 बजे शुरू होती हैं। एक बेहद खूबसूरत औरत अकेले सफर कर रहे लोगों से लिफ्ट मांगती है, और इसका सबसे डरावना नियम यह है कि जो कोई भी गलती से अपनी गाड़ी रोककर उसे अंदर बिठा लेता है ना, वो कभी भी जिंदा वापस नहीं लौटता। ये इस लोक कथा का सबसे पक्का और जानलेवा हिस्सा है। इन सब के बावजूद इंस्पेक्टर राघव ने इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करने की ठान ली। बाहर भारी बारिश हो रही थी, घना कोहरा छाया था और हाईवे 9 पर अकेले आगे बढ़ती हुई एक जीप। वक्त मानो ठहर सा गया था वहां। राघव अकेले ही उस मौत के श्राप के बिल्कुल बीचों बीच बढ़ते जा रहे थे। उस अकेलेपन और सन्नाटे में डर का सीधा अनुमान लगाया जा सकता है। और फिर अचानक ठीक सामने जीप की आगे की तेज रोशनी में कुछ दिखा। एक सफेद साड़ी, लंबे काले बाल और चेहरे पर एक बेहद मासूम मुस्कान। माया। ये पल सच में सिखाता है कि कैसे ऐसी अलौकिक कथाएं बेहद मासूम और धोखा देने वाली छवियों का इस्तेमाल करती हैं। दिखने में वो खूबसूरत जरूर थी, पर दरअसल वो ठीक सामने खड़ी साक्षात मौत थी। डर के मारे राघव का गला पूरी तरह सूख गया था, पर उन्होंने हिम्मत जुटाई और सीधे उस आत्मा से पूछ लिया कि आखिर वो चाहती क्या है। उसका जवाब और उसकी वो धीमी डरावनी मुस्कान
एक ही बात कह रही थी। उसने कहा, सिर्फ खून नहीं, बदला। बस यही वो पल था जहां उस सालों पुराने श्राप का असली मकसद सबके सामने शीशे की तरह साफ हो गया। और इसके अगले ही पल सब कुछ बदल गया। एक झटके में माया की गर्दन 180 डिग्री घूम गई। उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थीं। और फिर एक ऐसी भयानक चीख गूंजी जिसने जीप के सारे कांच चकनाचूर कर दिए। मौत अब अपना असली भयानक रूप दिखा रही थी और बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दाएं, एक जोर की आवाज आई। राघव ने यहां 1 सेकंड की भी देरी नहीं की। उन्होंने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और ठीक उस आत्मा पर गोली चला दी। लेकिन यहां जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये कि वो गोली सीधे हवा को चीरते हुए आर पार निकल गई, बिल्कुल वैसे जैसे वहां सामने कोई था ही नहीं। एक पल के लिए उस डर को महसूस कीजिए जब एक इंसान के सबसे ताकतवर भौतिक हथियार भी ऐसी किसी शक्ति के सामने मिट्टी के खिलौने बन जाएं। उस वक्त इंसानी ताकत और हथियार दोनों पूरी तरह बेअसर थे। गोली चलने के ठीक अगले ही पल माया हवा में उड़ती हुई राघव के बिल्कुल करीब आई और उसने अपने भयानक नुकीले नाखून राघव के सीने के मांस में पूरी ताकत से गड़ा दिए। राघव बुरी तरह चीख पड़े। यह सच में एक बेहद दर्दनाक, जानलेवा और खून से लथपथ हमला था जिसने होश उड़ा दिए थे। अब उस बेहिसाब दर्द और मौत के बिल्कुल करीब होकर राघव को अचानक गांव वालों की कही एक पुरानी बात याद आई। रक्त पिशाचिनी को सिर्फ वहीं रोका जा सकता है जहां उसकी आत्मा बंधी गई हो। उन्होंने अपनी बची खुची आखिरी ताकत बटोरी और ठीक सामने दिख रहे एक पुराने सुनसान मंदिर की तरफ पूरी जान लगाकर दौड़ लगा दी। वो प्राचीन मंदिर ही उनकी आखिरी उम्मीद था। और जैसे ही राघव उस मंदिर के अंदर घुसे, वहां एक चमत्कार हुआ। माया मंदिर के दरवाजे पर अचानक झटके से रुक गई। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकती। उसका चेहरा गुस्से और नफरत से भयानक रूप ले चुका था, पर किसी अनजानी अदृश्य दीवार ने उसे वहीं रोक लिया था। चलो, कम से कम राघव को एक पल की सांस लेने की मोहलत तो मिली। पर सच बताएं, ये राहत बहुत देर की नहीं थी। मंदिर के अंदर बैठे एक ध्यानमग्न बूढ़े साधु ने अचानक अपनी आंखें खोली। उन्होंने एक ऐसी चेतावनी दी जो किसी की भी रूह कंपा दे। साधु ने कहा, तुमने उसे जगा दिया है इंस्पेक्टर, अब उसे खत्म करना ही होगा, वरना पूरी दुनिया उसका शिकार बन जाएगी। ये शब्द सुनकर समझ आता है कि वो खतरा सिर्फ उस हाईवे तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा था। फिर उस साधु ने मंदिर के पीछे की तरफ इशारा किया। वहां जमीन के नीचे दबा हुआ एक प्राचीन ताबूत था। ये कहानी में एक अचानक बदलाव था। सोचो, जो खौफ अब तक हवा में एक आत्मा के रूप में भटक रहा था, अब वो जमीन के नीचे एक भौतिक खतरे का रूप ले चुका था। ये रहस्य लगातार गहरा होता जा रहा था। और ये ताबूत वाली बात बिल्कुल साफ कर देती है कि खतरा अभी टला नहीं था। उस ताबूत पर खून से कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, मायावती अभी जिंदा है। ये शब्द अपने आप में बताते हैं कि ये श्राप आखिर कितना गहरा है। 70 साल बीत जाने के बाद भी वो पूरी तरह से मरी नहीं थी। उसका गुस्सा अभी भी जिंदा था। राघव डर के मारे ठिठुर कर वहां बस खड़े ही थे कि तभी अचानक उस बंद जमीन के नीचे दबे हुए ताबूत के अंदर से आवाजें आने लगीं, भारी और निहायती खौफनाक आवाजें। थक थक थक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस बंद बरसों पुराने डब्बे के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। तो अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वो रक्त पिशाचिनी सच में उस ताबूत में हमेशा के लिए कैद थी, या फिर वो बस अब तक सो रही थीं और आज की इस घटना ने उसे पूरी तरह से जगा दिया है? क्या हमारी ये दुनिया ऐसे भयानक अंजाम के लिए तैयार है? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। खैर, इस कहानी के सफर में बस इतना ही। ऐसे ही किसी और दिलचस्प और रोमांचक विश्लेषण के साथ जल्दी मिलेंगे।